1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है। और ये बांग्लादेश देख रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। और ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो 17 दिसंबर 1971 की सुबह बांग्लादेश के अखबारों की सुर्खियां आखिर क्या थीं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और आजकल आप देखिए बांग्लादेश भी मुंह फाड़ रहा है, कह रहा है कि भारत का योगदान कुछ नहीं है हमारी आज़ादी में, दुनिया भर की बातें कर रहा है। लेकिन ये बात सबको ही जानता है, दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि पाकिस्तान ने इंदिरा गांधी से, भारत से टक्कर ली और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो आप देखेंगे 1971 में बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई के दौरान ढाका से छपने वाले लगभग सभी अखबारों का नियंत्रण पाकिस्तानी सेना के पास था। उस समय मीडिया की आजादी जैसी कोई चीज नहीं थी। उस दौरान अखबारों में तत्कालीन सैन्य सरकार की ओर से जारी बयान के अलावा वही खबरें छपती थी जिसे सरकार की मंजूरी मिलती थी। यही वजह है कि उस दौरान पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों या मुक्ति वाहिनी के साथ उनकी जंग के बारे में कोई खबर नहीं छपती थी। यहां तक कि 1971 के अप्रैल से दिसंबर तक ढाका के अखबारों में युद्ध को कोई कवरेज ही नहीं मिली। लेकिन 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद ढाका की वही अखबार एक नए क्लेवर के साथ सामने आए, क्योंकि ये भी आजाद हो चुके थे। उसके बाद कई अखबारों ने अपने नाम बदल दिए। खासकर जिन जिन अखबारों के नाम में पाकिस्तान शब्द था, उन्होंने उनकी जगह बांग्लादेश कर दिया। रातों रात दैनिक पाकिस्तान का नाम दैनिक बांग्ला हो गया और पाकिस्तान ऑब्जर्वर का नाम बदलकर बांग्ला ऑब्जर्वर हो गया। नई आजादी हासिल करने वाले बांग्लादेश के अखबारों में जीत की खबर शीर्ष सुर्खियों में छपी थी। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और बंगालियों की जीत और हर्षोल्लास की खबरें विस्तार से छपी थी। इन्हें आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और इसके साथ ही 9 महीने तक चली मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से की जाने वाली हत्याओं और अत्याचार की खबरें भी नियमित रूप से छपने लगी। जीत की खबर कैसे छपी थी? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की जीत और स्वाधीनता हासिल होने के बाद अगले दिन ढाका से छपने वाली अखबारों में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण और बांग्लादेश की स्वाधीनता की सबसे बड़ी खबर थी। और 17 दिसंबर को दैनिक इत्तेफाक के पहले पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण और सोनार बंगला मुक्त। इस खबर की शुरुआत में मुक्त वाहिनी की प्रशंसा में लिखा गया, शाबाश मुक्ति योद्धा, बीते 25 मार्च की भयानक रात का अंत। और उसके बाद पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण का ब्यौरा देते हुए अखबार में लिखा गया था कि देश पर कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना ने कल गुरुवार को बांग्लादेशी समय के मुताबिक शाम 5:01 पर बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया के सबसे युवा और 8वें सबसे बड़े स्वाधीन और संप्रभु राज्य पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ बांग्लादेश का जन्म हो गया। पाकिस्तानी सेना के बारे में अखबार ने लिखा, इस देश के दूर दराज के इलाकों की सड़कें, खेत और कस्बे अनगिनत असहाय पुरुषों, बच्चों और महिलाओं के खून से पाट दिए गए थे। इत्तेफाक ने लिखा कि इस दौरान पड़ोसी देश भारत ने बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ लोगों को अपने देश में शरण दी थी। और इत्तेफाक ने लिखा कि मुक्ति योद्धा और मित्र वाहिनी के साथ महज 12 दिन की लड़ाई के बाद ही कल यानी कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान के सशक्त सैनिक बिना शर्त आत्मसमर्पण पर मजबूर हो गए। और जीत की खबरों में देश की स्वाधीनता के लिए जान देने वालों के साथ ही बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को भी याद किया गया था। युद्ध के दौरान मुजीब पाकिस्तान की जेल में कैद थे। खबर में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि बांग्लादेश के 7.5 करोड़ इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देश के आजाद होने के बाद मुजीब कब लौटेंगे। और दूसरी तमाम राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों में भी लगभग ऐसी ही खबरें छपी थी। चटगांव से छपने वाले तत्कालीन दैनिक पाकिस्तान अखबार की सुर्खियां थीं, जय बांग्ला, बंगलार जय बांग्लादेश की जीत। बांग्लादेश के स्वाधीन होने के बाद इस अखबार ने अपने नाम से पाकिस्तान शब्द को हटाकर उसकी जगह बांग्लादेश लिख दिया। और उस दिन अखबार का मुख्य शीर्षक था, जय संग्रामी जनता, जय जय बांग्लार जय। जीत संघर्षरत लोगों की जीत है और जीत का बंगाल की जीत है। और ढाका से छपने वाले एक अन्य अखबार दैनिक आजाद की सुर्खियों में बीरेर रक्त स्रोत आर मा एर अश्रुधारा वृथा
जाय नाई, बांग्लादेश की राहु मुक्ति, वीरों का खून और माताओं के आंसू व्यर्थ नहीं गए, बांग्लादेश अब बाधा मुक्त है। और उसकी खबरों में लिखा गया था कि लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, वीरों को पैदा करने वाले बांग्लादेश की स्वाधीनता की लड़ाई भी बेकार नहीं गई। जिस लड़ाई में 7.5 करोड़ अजय बंगाली मुक्त योद्धा शामिल हो, वह नाकाम नहीं हो सकती। बांग्लादेश के रक्त रंजित आसमान में अंधकार की छाती से आजादी का लाल सूर्योदय हुआ, दुनिया के नक्शे पर एक नए लोकतांत्रिक देश का जन्म हुआ। यह एक इतिहास है। कई तत्कालीन अखबारों में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण का जिक्र करते हुए अलग अलग खबरें छपी थीं। इनमें दैनिक इत्तिफाक का शीर्षक यह एक इतिहास है। इस खबर में आत्मसमर्पण का जिक्र करते हुए कहा गया था कि बांग्लादेश और भारत की सेना के संयुक्त हमले की वजह से 16 दिसंबर के पहले से ही पाकिस्तान सेना को एक के बाद एक मोर्चे पर पराजय का सामना करना पड़ रहा था। और इस दौर में हर मोर्चे पर घिर जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में सेना के तत्कालीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 15 दिसंबर की शाम को दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के जरिए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के पास युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा। और उसके बाद आप देखिए, मानेकशॉ ने 15 दिसंबर की शाम से 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक हवाई हमले बंद रखे और उसी दौरान पाकिस्तानी सेना को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। अखबार की खबर में लिखा था, नियाजी को 2 रेडियो फ्रिक्वेंसी दी गई थी ताकि वो आत्मसमर्पण की सूचना देने के लिए कलकत्ता के साथ संपर्क कर सके। नियाजी ने 16 दिसंबर को उसी रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए आत्मसमर्पण पर सहमति जताई थी। और उसके बाद आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत के लिए भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 16 दिसंबर को शाम 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंचे। रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके साथ हुई मुक्ति वाहिनी के ग्रुप कैप्टन AK खोंदकर भी थे। और बाद में शाम को 5:01 पर ढाका के तत्कालीन रेसकोर्स मैदान, अब सोहरावर्दी मैदान में लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत और बांग्लादेश की सेना के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद मित्र सेना और मुक्ति वाहिनी ने उसके हथियारों और गोला बारूद को भी अपने कब्जे में ले लिया था। लोगों में जीत का उल्लास। तो आप देखेंगे 17 दिसंबर के अखबारों में यह खबर भी छपी थी कि 16 दिसंबर की शाम को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश के लोगों ने ढाका समेत देश के दूसरे हिस्से में किसी तरह की जीत की खुशियां मनाई थी। दैनिक इत्तेफाक ने अगले दिन के अंक में जीत के बाद ढाका के माहौल के बारे में लिखी खबर को ही ये शीर्षक दिया, ढाका की सड़कों पर खुशी से झूमते लोगों की जीत की जय जयकार, मुक्ति वाहिनी और मित्र वाहिनी को हार्दिक बधाई। इस खबर में कहा गया था कि 16 दिसंबर 1971 की शाम को लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के आत्मसमर्पण की खबर मिलने के बाद हजारों लोग ढाका की सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद पूरा शहर विजय जुलूस से भर गया था। और इत्तिफाक की खबर में लिखा गया था कि 9 महीने लंबी लड़ाई के बाद जीत की खबर मिलते ही लोगों में खुशी की लहर फैल गई और ढाका का राजपथ स्वतंत्र बांग्लादेश के झंडे, जुलूस और नारों से भर गया था। और उस दिन की तस्वीर का जिक्र करते हुए दैनिक इत्तिफाक ने अपनी खबर में लिखा था कि राजधानी की सड़कों पर उतरी भीड़ में हर्षोल्लास की जो लहर चल रही थी, उसे अपनी आंखों से देख के बिना नहीं समझा जा सकता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।